मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा, संविधान की लड़ाई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों की है। इस लड़ाई के मरते दम तक लड़ूंगा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा जमीन आरक्षण वापस करो आंदोलन चलाया जा रहा है। बुलंदशहर पहुंचकर भूड़ चौराहे से लेकर अंसारी रोड तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। संविधान बचाओ यात्रा जमीन आरक्षण वापस करो गुरुवार को बुलंदशहर पहुंची। सैकड़ों दलितों ने संविधान बचाओ यात्रा जमीन आरक्षण वापस करो यात्रा निकाली। यात्रा भूड़ चौराहे से शुरू होकर भूड़ काला आम शहीद चौक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, अंसारी रोड चौराहा पर समाप्त हुई। दलित द्वारा निकाले गए संविधान बचाओ यात्रा जमीन आरक्षण वापस करो ये यात्रा भूड़ चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। भूड़ काला आम शहीद चौक होते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंबेडकर चौराहे पर यात्रा का समापन हुआ। बुलंदशहर से ब्यूरो महबूब अली की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है और प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आज भी बुलंदशहर में इस प्रकार से रोडों पर जनता का सैलाब देखा गया, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जनता में आस्था है और पूरे देश की जो जनता है वो संविधान के साथ में खड़ी है और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित करने के लिए, और जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मनमाने तरीके से सरकार फैसले ले रही है, तो इसके विरोध में जनता अपने घर से रोड पर निकलकर सरकार का विरोध कर रही है और इसका फायदा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। हाँ, देखिए, बहराइच की जनता ये चाहती है कि वहाँ से उनका बेटा, उनका भाई वहाँ से सांसद चुनकर लोकसभा में जाए। किन किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारा मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सड़क, बिजली, शिक्षा का एकीकरण हो और जिस प्रकार से शिक्षा को देश के अंदर एक व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एजेंडा हमारा चुनाव में रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर देश के अंदर युवाओं को शिक्षा दें और स्वास्थ्य की जुड़ी हुई सुविधा मुहैया कराएं, रोड अच्छे हों और सबको रोजगार मिले, सबको मकान मिले। जो सरकारी योजनाएं वो सरकार की वो बिल्कुल कहीं भी ज़मीन पर नहीं है। हमारा संकल्प ये भी रहेगा कि बिजली, पानी और मकान और रोटी वो प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाई जाए। ये हमारा इस लोकसभा में मुद्दा रहे। SC ST के विद्यार्थियों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा ही चाहता है कि संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो का आंदोलन छेड़ा जाए। ये देश के युवाओं ने तय किया है और उन्होंने कहा है कि भाई इसका आप नेतृत्व करिए और मैं मजबूती से इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। आप वर्तमान समय में आप ये देख लीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटियों में SC ST के बच्चे पढ़ पा रहे हैं और जैसे कि PhD की डिग्रियाँ हैं, MBBS है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, मास्टर डिग्रियाँ जितनी भी हैं, तो ये SC ST के बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पा रहे, जिस कारण से सरकार मनमाने ढंग से उनको एडमिशन नहीं दे पा रही है और जो स्कॉलरशिप मिलनी होती है वो बिल्कुल शून्य कर दी गई है। जिस प्रकार से देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हैं, वो बहुत परेशान है और इसके लिए उनका बेटा, उनका भाई मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और यदि मैं संसद में जाता हूँ, मैं लोकसभा में जाता हूँ, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही होगा कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए बड़े पैमाने पर, उनको आरक्षण के अनुसार उनको DM कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए, जिससे कि हमारी आवाज़ को भी देश के अंदर सुना जाएगा। और फिर दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि इस प्रकार से दलितों पर खासकर और पिछड़ों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, अगर उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाता है तो ये सुनिश्चित है कि जिस दिन उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाएगा तो मैं सरकार के किसी नेता को बिना जवाब लिए भागने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। देखिए, ये आंदोलन, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस आंदोलन की कोई सीमा नहीं है, पूरे देश में जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से चल रहा है और ये बाकी स्टेटों में भी जाने वाला है, जहां जहां कहीं भी संविधान प्रभावशाली नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको राजस्थान बताता हूं, आज भी हाईकोर्ट के सामने मनु की फोटो लगी है, इसका मतलब वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है। इसलिए वहां पर दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रोज हत्याएं होती हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है। वो इसलिए संविधान से ऊपर उठकर वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है,
लेकिन संविधान का एक अनुयायी मंजीत सिंह नौटियाल एक संविधान का अनुयायी और भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता, मैं उनसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस यात्रा को लेकर राजस्थान में भी जाऊंगा और वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक गांव में संविधान को प्रभावशाली करेंगे। अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं बुलंदशहर की जनता ने जिस प्रकार से आज इस संविधान बचाओ यात्रा में भाग किया और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष से इस आंदोलन को सफल बनाया। मैं बुलंदशहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप आज रोड पर निकले कि आपके अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और जब तक संविधान सुरक्षित है देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलता रहेगा। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आरक्षण का भी है, आरक्षण हमारे आंदोलन में महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक हम लोग हमारी सरकार नहीं आती है, हम ये चाहते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी जय भीम संगठन सपोर्ट कर रहा है और 2024 में पूरी जोरों शोरों से हम ये चाहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की जो भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए और एक ऐसा चेहरा मात्र बीजेपी को हटाने के लिए एक बहन कुमारी मायावती है जिसके पास इस देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ का वोट बैंक ना हो। हम लोग 85-90% लोग हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो बीजेपी से लोग मिले हुए हैं। इसलिए मैं जनता से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन है वो देश के शोषितों से है, पीड़ितों से है, दलितों से है, पिछड़ों से है। वो जिन लोगों को आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया उन लोगों से गठबंधन है हमारा और ऐसे लोग गठबंधन में आकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जिस दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनकर वो प्रधानमंत्री बनेगी, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तरह सब लोगों को अधिकार मिलेंगे, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा, देश का विकास होगा।